ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। अव्यक्त इशारे। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। हम व्यक्ति परिवार जहाँ भी हैं, जो भी सुन रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं कि ठीक हो ना। ठीक ही है। देखो, अगर सामने है, उपस्थित हो गए, मिल रहे हैं तो जरूर ठीक ही है। बाबा आज बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ओम शांति। सभी मौज में हैं। ये तो पूछने की बात ही नहीं, कैसे हो बाबा के बच्चे तो। बाबा ने हम बच्चों को कल नया श्रृंगार दिया है। नया सेट दिया है अपने को श्रृंगारने का। विष्णु के अलंकार हैं, देवियों के अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र अलंकार हैं, परंतु बाबा ने हम बच्चों को संगम पर ब्राह्मण जीवन के कल 5 अलंकार दिए हैं। सभी को याद है वो 5? हाँ, मुझे मदद करो, यहाँ भी बैठे हैं। सबसे पहले क्या है? मस्तक पर चमकता हुआ सितारा। और दूसरा फिर है नेत्रों में स्नेह और शक्ति। मुख पर है हम्म नहीं, पर बोल बोल के लिए। हाँ, तो इसलिए होंठों पर मुस्कान है और मुंह से मधुर वाणी, और हाथों में हम्म हाथों में सर्व खजाने हैं, और हर कदम में पदम है। आज मैंने दिन में 1-2 बार सोचा चलो मैं लगा के देखूं ये सब कैसा लगता है ना, तो अच्छा लगा। अपना ये भी मैंने अभ्यास किया, मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर मेरे को 1-2 बार ऐसा लगा कि थोड़ा श्रृंगार को ट्राई तो करना चाहिए नहीं। हाँ, बुद्धि में तो आ गया। आप लोगों ने किया? किसी ने आज श्रृंगार नहीं किया? अच्छा, एक बहन ने किया। किस किस ने किया? हाथ खड़ा करो। बहुत थोड़ों ने। तो आप लोगों ने लेके रख दी अलमारी में क्या?
बुद्धि रूपी अलमारी में बंद। और इतनी देर नहीं लगती है, आप ट्रैफिक कंट्रोल में भी कर सकते हो। किसी टाइम भी ना अच्छा लगेगा आपको, खुद अपना जो नया श्रृंगार की जो मधुरता कहो, उसका सौंदर्य कहो, उसकी अलौकिकता कहो, उससे अच्छा अनुभव होगा आपको। जैसे बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल बताई है, इसी तरह से आप हम सभी को अभी ये अलंकार, क्योंकि जो बाबा कहते हैं ना, आप इमीडिएटली कर लो। हाँ, क्योंकि रोज़ फिर कोई ना कोई तो ड्रिल मिल जाती है ना। तो इसलिए आज नहीं किया, रात को सोने से पहले कर लो, अमृत वेले के बाद कर लेना, पर सभी करना। ठीक है। तो अच्छा लगा। हम्म, बहुत ही जैसे अंदर में हर्षित मुक्ता आ गई। हम्म, ऐसे तो देखो लोग श्रृंगार करके शीशे में देखते हैं, हमारा दर्पण क्या है? अपना स्वच्छ मन है, उसमें अपनी झलक दिखाई देती है। बाबा को भी अच्छा लगेगा ना देख के कि मैंने बच्चों को कुछ दिया और बच्चों ने स्वीकार करके उसको ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। तो ये बहुत अच्छा है। आज के होमवर्क में बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। ब्रीदिंग होती है, श्वास होता है, उसके लिए क्या चाहिए? हम्म क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, पवित्र मतलब शुद्ध हवा चाहिए। जब हवा में कोई भी तरह का पोल्यूशन होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है ना। तो हमारे अपने वाइब्रेशंस का हो, हम्म, संग है हमारा, चाहे वो सुनना बोलना, तो उससे हम श्वास लेते हैं। यानी जो कहते हैं ना, संकल्प और श्वास का बहुत कनेक्शन है। तो दूसरा कुछ भी सोचे बोले, पर मेरे संकल्प मेरे लिए श्वास है, पवित्र संकल्प। ठीक है, बाहर कितना भी कई बार होता है वातावरण भारी हो, अशांति का हो, या कोई कुछ बोलता है, पर मुझे वो लेना नहीं है, वो श्वास मुझे लेना नहीं उन वाइब्रेशंस का। जितना ऑक्सीजन होती है उतना ब्रीदिंग अच्छी होती है, उतना हार्ट अच्छा होता है, लंग्स अच्छे होते हैं, राइट? सारा ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास मिलना, श्वास चलना आवश्यक है। हम्म, पल्स को देखते हैं ना, क्या रेट है, ठीक चल रही है श्वास के, नहीं चल रही है। जैसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता, तो 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार भी है पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार भी है पवित्रता। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार क्या है? पवित्र बुद्धि। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पाने का आधार भी है पवित्रता। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण कर लो। मतलब कि बाबा ने दिया है वरदान, अब हमें धारण करना है। और धारण करने का तरीका है स्मृति दिलाना खुद को कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जहाँ भी, इसलिए देखो आजकल का, मैं पहले तो जब भी बैठते थे सिर्फ ज्ञान की रूढ़ियान करते थे। देखो संसार में तो बहुत हलचल है, जितना ज़रूरी है बहुत समाचार नहीं सुनने हैं, क्योंकि फिर वो हलचल होती है अंदर में, डर आएगा, चिंता लगेगी। और चिंता तो ऐसे है जैसे तूफान की तरह आती है, रहे।
सबको अनुभव होगा इस बात का कि कोई भी बात का डर है, फिक्र है, तो श्वास कैसे चलती है। तो कैसे पवित्रता जिसमें अ, पांचों विकार, इसलिए देही अभिमानी है। अ, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई के भी संकल्प नहीं आएंगे। तो सदा एक पवित्र शुद्ध हवा, अर्थात शुद्ध वाइब्रेशंस, वो अपने संकल्प के, सबसे पहले तो अपने संकल्प के होते हैं। और अपने संकल्प के अगर पावरफुल हैं तो दूसरों के पहुंचते नहीं है, नहीं तो वो भी पहुंचते हैं। कोई हमारे लिए कुछ सोचता है, कहता है, वो भी पहुंचता है, हमको भी पहुंचता है, और हम जो करते हैं वो भी दूसरों को पहुंचता है। एक बार कोई बहन थी तो थोड़ा ज़्यादा पता कर रही थी दूसरी बहन के बारे में, तो दादी ने उसको कहा भी पूरा करो, ये भी हिसाब किताब बनता है। ये कैसे है, फिर इसने क्या किया, क्यों किया, ये वो नहीं। तो कर्मों का हिसाब किताब सोचने, बोलने, देखने सबसे बनता है। बड़ा सूक्ष्म है ना। तो अगर हम अटेंशन देंगे, हाँ, तो पवित्रता की जो श्वास है अच्छी होगी, तो ब्राह्मण जीवन हेल्दी होगी, मतलब सरल होगी, सहज होगी, नेचुरल होगी। ब्राह्मण जीवन भी तो नेचुरल होनी चाहिए ना। हम्म। तो इसलिए जब हवा की कमी होती है, शुद्ध हवा कम होती है, तो बहुत उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए थोड़ा अटेंशन दे करके क्या करना है, पवित्रता को, हर प्रकार की पवित्रता को नेचुरल बनाएं, देही अभिमानी स्थिति हो। तो कल के लिए हम लेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पवित्रता है तो शांति भी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरा, हाँ, हम लोग अपना दिन भर के लिए अभ्यास भी लेंगे। और सभी कोशिश करो, कम से कम एक दो बार अपना नया श्रृंगार धारण करो। आपको अंदर में बहुत बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और ज़रूर है, मैं समझती हूँ कि अगर ये अभ्यास बढ़ा, हाँ, तो साक्षात्कार मूर्त भी हो जाएंगे। दूसरों को भी दिखाई तो नहीं पड़ेगा श्रृंगार, पर श्रृंगारित होने की, हाँ, उस स्वरूप में दिखाई तो जरूर पड़ेगा। स्थूल में नहीं दिखेगा, पर स्वरूप में दिखेगा। और बाबा तो कहते ही हैं आजकल बच्चे, स्वरूप बनो, हर चीज का स्वरूप बनो। ओम शांति।